डराने वाली है। और ऐसे में जनरल वीपी मलिक जी, मेरा सवाल आपसे, आने वाला 1 घंटा भारतीय छात्रों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलों के साथ है? देखिए, मुश्किल हालात तो हैं और इसके बाद में 1 घंटे के बाद में शायद और भी मुश्किल हो जाएंगे। और ये जो कोशिश की जा रही है भारत सरकार से, मेरे ख्याल में रूस से बातचीत करने के बाद में ही की जा रही है। और भारत सरकार की कोशिश ये होगी कि रूस की सरकार के साथ में मिलकर यहाँ से उन छात्रों को रूस की तरफ भेजा जाए जो सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है उनका बॉर्डर। तो सबकी कोशिश ये है कि वो वहां से निकल जाएं, क्योंकि इसके बाद में जो हथियार इस्तेमाल करेगा रूस, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और अंडरग्राउंड शेल्टर्स में भी नुकसान हो सकता है। तो जहां तक हो सके हमारे छात्रों को चाहिए कि वो वहां से निकले। लेकिन आपकी बात भी सही है, क्योंकि कहां से वो पैदल जा सकते हैं। सर, मैं रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन ने 2 रूसी विमान गिराए हैं। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। रूस के 2 Su-35 जेट विमान गिराए जाने की बात आ रही है। MiG-29 से सुखोई को मार गिराया है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध से लगातार भीषण तस्वीरें और भीषण जानकारियां सामने आ रही है और यूक्रेन ने 2 रूसी विमानों को गिराए जाने का दावा किया है। और ये जानकारी मिल रही है कि उसने इन विमानों के गिराए जाने के बाद पूरी डिटेल दी है कि किस तरह से उसने रूस के 2 Su-35 जेट विमान को गिराया है। MiG-29 से सुखोई को मार गिराने का यह दावा किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ विंग कमांडर अभिषेक मतिमान भी मौजूद हैं और विवेक काटजू भी मौजूद है, साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह भी मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, सर, ये जो वॉर की एक तरफ वॉर की तस्वीर आ रही है, साथ ही साथ ये दावों की तस्वीर आ रही है, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन में इस वक्त तबाही का मंजर है जिसे कोई नकार नहीं सकता है। देखिए, जो तबाही हो रही है वो तो हो रही है। अब जो आने वाली तबाही है, अब उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। वो डिस्कशन ये होना चाहिए, जैसे अभी जनरल साहब भी कह रहे थे, कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। बच्चों को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि बचे हुए 10,000 बच्चे सारे के सारे खार्किव में हैं, आई थिंक दैट विल बी अनरियलिस्टिक। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर आज प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं प्रेसिडेंट से, वो ये जरूर डिमांड करें कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी ग्रुप, इंडियन ग्रुप अगर आपकी आर्मी के टच में आता है तो उसको एटलीस्ट मॉस्को की तरफ आप निकाल दीजिए, क्योंकि वही एक ऑप्शन है कि 1 घंटे में आप खार्किव के बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सर, इट्स क्वाइट टफ, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन आशा, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये यहाँ से तस्वीर देखकर ही दिमाग ऐसा लग रहा है कि सुन पड़ जा रहा है वहां मौजूद लोगों का। आप सोचिए, देखिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये जो आतिशबाजी आपको नजर आ रही है, ये किसी दिवाली या जश्न की तस्वीरें नहीं है, ये खार्किव की भारी बमबारी की तस्वीरें हैं। सुनिए जरा आवाज। राष्ट्रपति बनाने की तैयारी हो रही है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर, जिनको अब ऐसा कहा जा रहा है कि सेना की सत्ता की कमान सौंपी जा रही है, पुतिन के करीबी माने जा रहे हैं विक्टर। और विक्टर बेलारूस, उस जगह जहां पर पहले दौर की बातचीत यूक्रेन और रूस के बीच हुई है, वहां पर मौजूद है। जेलेंस्की के तख्ता पलट की जानकारी आ रही है और विक्टर जो राष्ट्रपति रह चुके हैं यूक्रेन के, कहा जा रहा है कि उसके रशिया के साथ, रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है। पुतिन से तस्वीरें भी सामने आई हैं विक्टर की, पुतिन के साथ की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और वो केमिस्ट्री बता रही है कि पुतिन को, रूस को एक ऐसा चाहिए राष्ट्रपति यूक्रेन के लिए जो एक पपेट के तरह काम करे, और उसके लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट अगर कोई है तो वो विक्टर है। विक्टर को लेकर जानकारी मिल रही है कि बेलारूस के मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में वो इस वक्त मौजूद है। जेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी, ये हालांकि कोई नई बात नहीं है। रूस लगातार ये बात कह रहा था कि हम चाहते हैं कि जेलेंस्की को हटाए, सेना अपने कमांड में ले सत्ता को। लेकिन अब देखिए, एक तरफ 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिनों में यूक्रेन जिस तरह से लगातार फ्रंट फुट पर खड़ा होकर रूस को अपने तमाम इरादों से वाबस्ता करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की के तख्ता पलट की तस्वीर सामने आ रही है। जानकारी आ रही है कि रूस चाहता है कि विक्टर, जो यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें सत्ता की कमान सौंपी जाए, कठपुतली चाहते हैं।
especially